हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में चैप्टर 11 क्यूरियस टाउन्स जो कि एक पोएम है, जो उसकी एक्सरसाइज हमारी रह गई थी उसे हम कंप्लीट आज करने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है व्हाई डू यू थिंक द पोइट कॉल्स द टाउन एज क्यूरियस टाउन्स। यस, आप क्यों सोचते हैं कि पोइट जो है उन्होंने उस टाउन को क्यूरियस टाउन क्यों कहा। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम इनको कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज पहला है व्हाई डू यू थिंक द पोइट कॉल्स द टर्म टाउन एज क्यूरियस टाउन्स। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा बिकॉज एवरीथिंग वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि हर एक चीज़ जो थी वो कल्पना से परे थी। एंड ऑल थिंग्स वर वेरी स्ट्रेंज। ठीक है ना। तो क्योंकि हर एक चीज़ जो थी वो काफ़ी अजीब थी, इसलिए पोइट ने उसे क्यूरियस टाउन्स की एक संज्ञा दी है। दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द फ्रॉग डू इन क्यूरियस टाउन्स, यानी कि जो फ्रॉग है वो क्यूरियस टाउन्स में क्या कर रहा है। तो देखिए, द फ्रॉग वाज क्लाइंबिंग ऑन ए ट्री एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए शावर, यानी कि वो पेड़ पर चढ़ रहा है और शावर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है थिंक ऑफ ए नेम फॉर द रिवर इन क्यूरियस टाउन एंड राइट इट। तो देखिए बेटा, इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है कि हमने क्यूरियस टाउन्स की इस पोइम में पढ़ा था कि जो रिवर हैं उनसे पानी की बजाय फायर बह रही है, आग बह रही है, यानी कि जो रिवर हैं वो वोल्केनो की जगह पे काम कर रही हैं। ठीक है ना। और वोल्केनो में से ओस की बूंद यानी कि ड्यूज वगैरह निकल रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर उनका उल्टा हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो रिवर का जो नाम देंगे वो एक रिवर का, यानी कि गंगा यमुना टाइप का ऐसा कोई नाम ना देके एक वोल्केनो का नाम यहाँ पर हमने दिया है, इसलिए हमने इसका रिवर का नाम दिया है बैरन रिवर। ठीक है। उसके बाद है हाउ इज़ द रेनबो ऑफ क्यूरियस टाउन। हाउ इज़ द रेनबो ऑफ क्यूरियस टाउन, यानी क्यूरियस टाउन्स में जो रेनबो है, ठीक है ना, वो डिफरेंट क्यों है फ्रॉम ए नेचुरल रेनबो से। ठीक है ना। नेचुरल जो रेनबो होते हैं उसमें 7 कलर होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट क्यों है जो क्यूरियस टाउन्स के अंदर जो हमें रेनबो नज़र आता है। बिकॉज द कलर्स ऑफ द रेनबो आर मोर देन 7, यानी कि वो 7 से ज़्यादा उसमें कलर हैं। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कि हाउ मेनी डेज ए वीक एट क्यूरियस टाउन हैव। हाउ मेनी डेज डज ए वीक एट क्यूरियस टाउन हैव, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन क्यूरियस टाउन्स के अंदर हैं, तो उसमें है 2 डेज। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6th, व्हाट इज़ द मोस्ट क्यूरियस साइट दैट द पोइट्स टॉक्स अबाउट, यानी कि सबसे जो अजीब जो दृश्य है वो क्या है जिसके बारे में पोइट्स बात कर रहे हैं। तो वो है द एसेस हु रोम्स हैव ओनली 2 legs वाइल द मैन हु वॉक हैव 4, यानी कि जो एसेस हैं, ये जो टंकी वगैरह हैं, गधे हैं जो हैं वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अपनी 2 टांगों पर, और जो मैन हैं वो अपने 4 टांगों पर वहाँ पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ठीक है। और जो 7th जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 7th क्वेश्चन ये देखिए, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। इसमें क्या है, रिप्लेस वर्ड्स इन रेड विद वर्ड्स ऑफ योर चॉइस एंड रिसाइट द पोएम, यानी कि जो ये रेड वर्ड दिए हुए हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने हैं और फिर आपको दोबारा से पोएम रिसाइट करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर फ्रॉग दिया हुआ है, तो फ्रॉग की जगह पर किसी दूसरे एनिमल्स का या किसी बर्ड्स का आप नाम लिख सकते हैं, और जो उसकी वॉइस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्रॉक्स है, इसकी जगह पर आप कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एक एक्टिविटी वो दिखाई हुई है कि वो ए शावर ऑफ पेल्टिंग वॉइस, ठीक है ना, वो इसके लिए तैयार हो रहा था, तो यहाँ पर आप कुछ और कर सकते हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प टुडे, यहाँ पर आज के दिन की जो होने जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप कुछ और उसकी जगह पे लिख सकते हैं, हेल की जगह पे कुछ और आप लिख सकते हैं। तो इसके करने के बाद में फिर आपको दोबारा से पोएम रिसाइट करनी है। तो ये एक्टिविटी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगला देखिए, ग्रामर वर्क हम यहाँ पर करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन टैग। ठीक है ना, जो आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर में वो है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को समझने से पहले कुछ सेंटेंस हमें यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। रीड दी सेंटेंस। तो ये पहला है, यू आर शालू आर नॉट यू, क्या तुम शालू हो या नहीं हो। आई एम लुकिंग स्मार्ट, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, एम आई नॉट, या मैं नहीं दिख रहा। क्यूरियस टाउन इज ए फनी पोइम, क्यूरियस टाउन से एक फनी पोइम है, इज नॉट इट, या फिर ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन टैग से अब हमें क्या पता चलता है कि क्वेश्चन जो टैग होते हैं, ये जो रेड इसमें सेंटेंस में जो दिए हुए हैं रेड फ्रेज में, ये क्वेश्चन टैग हैं। ठीक है ना। इनका काम क्या होता है कि कोई एक छोटा सा हमें क्वेश्चन किसी बात के बीच में रख देना, यानी कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ। ठीक है ना।
मैं ये खाना खाने जा रहा हूँ, खाऊं या नहीं खाऊं, ठीक है ना। तो दोनों बातें जो हैं वो एग्री है उस बात के लिए, किसी से जिससे हमें बात कर रहे हैं, हम जिससे बात पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस बात के लिए वो एग्री है या डिसएग्री है, इस चीज़ के लिए हाँ या ना में हम उसका जवाब पूछते हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन टैग का काम है। तो हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर ईच। तो यहाँ पर पहला है यू नो दैट्स राइट, तुम जानते हो कि ये वह सही है। वुड यू, डोंट यू या डिडंट यू। तो इसमें से बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन टैग में। यू नो दैट्स राइट, वुड यू क्या तुम चाहते हो, डोंट यू या तुम नहीं करना चाहते, या डिड नॉट यू, डोंट यू क्या तुम नहीं हो, या डिड नॉट यू या क्या तुमने ये नहीं किया, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा क्या, यू नो दैट्स राइट, ठीक है, तुम जानते हो कि ये सही है या तुम्हें नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डोंट यू, ठीक है। इसके बाद अगला है ओवर टीचर असाइंस ए लॉट ऑफ वर्क, यानी कि हमारे टीचर ने हमें बहुत सारा काम है जो वो असाइन किया है, ठीक है। डज शी या डोंट शी या डजंट शी, यानी कि उसने किया है, उसे नहीं पता, डोंट शी उसे नहीं पता, डज नॉट शी या उसने नहीं किया, ठीक है। तो इसमें जो आएगा आंसर वो आएगा हमारा डज नॉट शी, यानी कि उसने नहीं किया या उसने नहीं किया, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन टैग हमें जोड़ना है डजंट सी। इसके बाद है तीसरा इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड टुडे, कि आज ज़्यादा ठंड नहीं है, आज ज़्यादा सर्दी नहीं है। इज़ नॉट इट, इज़ इट या वाज इट। तो इसमें बताइए क्वेश्चन टैग कौन सा आएगा। तो इसमें क्वेश्चन टैग आएगा इज़ इट, यानी कि इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड टुडे, आज ज़्यादा सर्दी नहीं है, या फिर इज़ इट आज है, यह है या नहीं। मतलब यहाँ पर जब मना कर दिया कि इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड टुडे, आज नहीं है, तो यहाँ पर पूछा कि इज़ इट या फिर है, ठीक है। अगला है राहुल इज़ ए ग्रेट डांसर, यानी कि राहुल एक कमाल का डांसर है, ठीक है, या फिर महान डांसर हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया डांसर है, ठीक है। फिर यहाँ पर उससे पूछा इज़ नॉट इट, इज़ इट या इज़ नॉट ही। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमें वर्ब दी, वो पहली नाउन दी हुई है राहुल, तो राहुल का जब हम क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे तो उसके साथ में जो प्रोनाउन लगेगा वो ही का लगेगा, तो यहाँ पर आएगा इज़ नॉट ही, ठीक है, इज़न्ट ही। तो ये जो हमारा है ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा बी पार्ट, पुट द फॉलोइंग क्वेश्चन टैग इन द करेक्ट ब्लैंक्स, यानी कि इसमें हमें इनमें से सेलेक्ट करके यहाँ पर फिलअप करना है। तो पहला है इट्स ग्रेट टू सी ईच अदर अगेन, यानी कि एक दूसरे को देखकर हमें बड़ा ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ नॉट इट, जैसा कि यहाँ पर नाउन है इट से शुरू है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन हम वही करेंगे, इज़ नॉट इट। उसके बाद है अगला यू आर गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर यू है, यू आर गोइंग टू स्कूल, तो जो क्वेश्चन टैग है वो भी इसी से सिमिलर होगा, यानी कि आर नॉट यू, ओके। अगला है यू लाइक एप्पल्स, यू लाइक एप्पल्स, तो या फिर डोंट यू या तुम नहीं करते। फिर अगला है ही हैज़ नॉट लिव्ड हेयर लॉन्ग, ही हैज़ नॉट लिव्ड हेयर लॉन्ग, ठीक है ना, वो यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहा। तो या फिर हैज़ ही या फिर वह रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ ही, यानी कि जो नाउन है नाउन के अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन टैग जोड़ा, तो इसमें आ जाएगा हैज़ ही। अगला है देखिए मैच द करेक्ट हाफ्स एंड राइट क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये हमें सेंटेंस दिया हुआ है, इनके साथ में कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा वो हमें इनके साथ जोड़ना है और फिर यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए पहला है दे एन्जॉयड प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलने में का आनंद ले रहे हैं, फुटबॉल खेलने का आनंद ले रहे हैं। डिड नॉट ही या इजंट हिट या डिड नॉट दे या हैज शी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डिड नॉट दे, या फिर वे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। शी हैज़ नॉट स्टडीड फॉर वेरी लॉन्ग, या फिर हैज़ शी, ठीक है। तो यहाँ पर शी है, शी हैज़ नॉट स्टडीड फॉर वेरी लॉन्ग, तो इसका हम अपोजिट कर देंगे हैज़ शी, ठीक है ना, हैज़ शी। तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा। इसके बाद अगला है राहुल बॉट ए न्यू कार लास्ट वीक, या फिर डिड नॉट ही, या फिर उसने नहीं ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर राहुल की जगह पे हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया ही, तो डिड नॉट ही। इसके बाद अगला है दिस बुक इज़ फैंटेस्टिक, तो यहाँ बुक है यानी कि एक थिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने बुक्स की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया इट से,
ठीक है, दिस बुक इज़ फैंटेस्टिक या फिर इज़ नॉट इट, यानी कि ये नहीं है या फिर। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए एक पंक्चुएट यहाँ पर दिया हुआ है, रीराइट द पैसेज यूजिंग फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर एक सेंटेंस जो है पैसेज आपको दिया हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है। इसमें ना कहीं फुल स्टॉप है ना कहीं कैपिटल लेटर्स लगाए हुए हैं, लेकिन आपको ये सारे काम करने हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ, देयर इज़ ए काइंड ऑफ बीटल दैट लिव्स अंडर द बार्क ऑफ ए ट्री। तो यहाँ पर देखिए जो देयर है वो देयर का टी कैपिटल में आएगा, उसके बाद में देयर इज़ ए काइंड ऑफ बीटल दैट लिव्स अंडर द बार्क ऑफ ए ट्री। तो ट्री के बाद में यहाँ फुल स्टॉप लगना था, ठीक है ना। इससे आगे फिर आपको खुद करना है। ये एक्टिविटी भी आपके लिए है, इसे देख लीजिए, इसका स्टॉप करके स्क्रीन को आराम से इसे करना है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी आपके लिए है। इसमें करना क्या है, स्पेल द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली, यानी कि यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है, ये स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखनी है यहाँ पर। जैसे कि पहला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ अराइव्ड लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, तो इसका जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी ARRIVED, यानी कि यहाँ पर R डबल आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये नॉटी देखिए, नॉटी इसमें कहाँ पर मिस्टेक हो रही है वो आपको देखनी है। रेनबो देखिए कहाँ गलत है वो आपको यहाँ पर लिखना है सही करके, और डी लाइट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी आपको देखना है कि कौन सी जगह पे मिस्टेक हो रही है, वो आपको सही करना है। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर आते हैं। धन्यवाद।